हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर होम टिप्स एंड आइडियाज़ नंबर 1 पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर और किचन के कामों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और नए टिप्स जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए फिर आज की न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली टिप मटर को लेकर है। मटर को आप किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, इसके लिए यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ ताकि ये 4-5 दिन तक आपके मटर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्या होता है ना कि मटर या तो ख़राब हो जाते हैं ना, एक स्मेल सी आने लगती है, या फिर ये ना पानी छोड़ देते हैं। तो आप इसको सबसे पहले अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप एक बाउल में डालिए पानी, उसके बाद में इसमें डालिए नमक। नमक का आपको 1 चम्मच डाल देना है। उसके बाद में 1 चम्मच आपको इसमें डालनी है हल्दी। तो इन दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर देना है। अभी इस ये जो हमने पानी बनाया ना हल्दी और नमक का, इस पानी से ना आपको सारे मटर जो हैं वो डाल देने हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मटर को डालने के बाद में मटर को भी अच्छी तरह से इस पानी में मिक्स कर देना है। उसके बाद में हमने जो है ना 2 मिनट के लिए इसी पानी में ना मटर को रख देना है। अगर हम मटर को अच्छे से वॉश करेंगे ना तो हमारे मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले इनको ना आप वॉश जरूर कीजिए इस तरह से। 2 मिनट के बाद में ना आप इसको इस तरह से कोई भी बास्केट ले लें और सारे मटर्स को इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये देखिए मैं सारे मटर यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से हल्दी और नमक वाले पानी से अगर आप मटर को धोकर रखेंगे ना तो मटर आपके 4-5 दिन चलेंगे और आप इसको जो है फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगला जो मेरा टिप है वो इमाम दस्ते से रिलेटेड है। क्या होता है ना कि जब भी हम लहसुन की कलियाँ या फिर कोई चीज़ इमाम दस्ते में कूटते हैं ना, तो लहसुन की कलियाँ होगी ना वो क्या होता है उछल कर बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो इसके लिए यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ। तो आप क्या कीजिए ना, इस तरह से ये जो पॉलीथीन्स आती है ना, इस पॉलीथीन को ले लीजिए और इसको अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। और उसके बाद में इमाम दस्ते को इसमें रख देना है और इस तरह से ना 2 इसमें नट लगा देनी है। पॉलीथीन में नट लगाने के बाद में ना थोड़ा सा ना पॉलीथीन में साइड से ना आपको होल कर लेना है। तो इस तरह से यही जो होल हुए हैं इसी को मैं थोड़ा सा ढीला कर लेती हूँ और इस तरह सिर्फ उतना ही होल करना है जितना ये इमाम दस्ते का डंडा जो है ना अंदर चला जाए। उसके बाद में ना आप कोई भी चीज़ कूटेंगे ना तो वो आपकी उछलेगी नहीं, बाहर नहीं गिरेगी। अगर उछलेगी भी ना तो पॉलीथीन के अंदर ही रहेगी और उसको आप दोबारा से यूज़ भी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की ओर। अगला जो मेरा टिप है वो बेसन छानने को लेकर है। जब भी हम बेसन छानते हैं ना तो क्या होता है ना कि छन्नी में बेसन इस तरह से छानते हैं तो साइड्स में ना चिपक जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। तो आप इस तरह से बेसन को बिल्कुल भी ना छानें क्योंकि हमें जैसे बेसन जो चिपके उसको हटाने के लिए हाथ या फिर चम्मच का यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए ना आप इस तरह के ग्लास का यूज़ कीजिए। बेसन को छानने के लिए ना आप ग्लास से इस तरह से बेसन छानेंगे ना तो बेसन जो साइड्स में नहीं चिपकेगा। अगर थोड़ा बहुत चिपके भी जाएगा ना तो आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्लास की मदद से ना आप साइडों में चिपका हुआ बेसन भी इजीली हटा सकते हैं। तो आई होप कि टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। मेरा अगला जो टिप है ना वो इस तरह से कोई भी वायर ले लीजिए, प्रेस की वायर होगी या फिर अगर आपको किचन में काम करते हुए फ़ोन देखना है ना तो आप किसी भी चीज़ की इस तरह से वायर ना ले सकते हैं। मिक्सी की वायर होगी तो इस तरह से ना वायर का आप एज अ स्टैंड कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर आपको ना अपनी किचन में फ़ोन देखना है ना तो आप इस तरह से मिक्सी का प्लग हो गया इसका यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टैंड। फ़ोन वगैरह देखने के लिए, कोई भी सीरियल वगैरह आपको देखना हो तो इस तरह से ना महंगा आपको फ़ोन स्टैंड खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इजीली प्लग का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो मेरा टिप है वो बनाना के छिलके को लेकर है। जब भी हम बनाना खा लेते हैं ना छिलकों को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। आज मैं इसके छिलके का यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ। आप क्या कीजिए, छिलका ले लीजिए बनाना का और इस तरह से ना जो भी आपके घर में प्लांट्स है ना, इन प्लांट्स के सारे पत्तियों पर इस तरह से इसको क्लीन कीजिए। इससे ना प्लांट्स की पत्तियों में एक अलग ही शाइन आएगी, एक चिकनाहट सी आ जाएगी जिससे पत्तियाँ बहुत ही अच्छे से ना हमारे प्लांट्स जो है ना वो शाइन करेंगे। तो इस तरह से प्लांट्स वगैरह शाइन करते हैं ना, क्लीन होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से सारे घर के प्लांट्स को बनाना की छिलके की मदद से साफ कर सकते हैं। जो भी गंदगी होगी ना वो इजीली क्लीन हो जाएगी। तो आप इस काम को जो है अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। बच्चे इस तरह के काम ना बहुत ही अच्छे से कर देते हैं। तो इस तरह के काम आप उनसे करवा सकते हैं। छिलके हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकने हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। मेरी अगली टिप जो है ना वो इस तरह से फ्रिज में कोई भी चीज़ सब्जी वगैरह 2-3 दिन की पहले की पड़ी रहती है ना, हमें कभी कभी ध्यान नहीं रहता है उसको निकालने का। तो फ्रिज में ना एक अलग सी बदबू गंदी सी आने लगती है या फिर मलाई वगैरह की ना कभी कभी ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ पड़ी रहे ना तो उसकी जो स्मेल आने लगती है। तो इस स्मेल को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक कटोरी में ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लीजिए और इस बेकिंग सोडा को ना आप इस तरह से फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद में ना जो भी स्मेल होगी ना गंदी फ्रिज की आपकी स्मेल आ रही है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी
जाएगी। तो आप बेकिंग सोडा को एक कटोरी में डालकर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अगला जो मेरा टिप है वो इस तरह से चार्जर वगैरह की वायर को लेकर है। क्या होता है ना कि चार्जर की वायर जो है ना यहाँ से ख़राब हो जाती है, यहाँ से जब हम इसको मोड़ते हैं ना यहाँ से मुड़ जाती है। तो आप इसको ना पहले से ही सिक्योर करके रखिए। तो आप एक रबड़ ले लीजिए और यहाँ से ये जो वायर के पास में है ना, यहाँ से ना आप इसको जो है यहाँ वायर पर ना अच्छी तरह से रबड़ चढ़ा दीजिए। थोड़ी सी मोटी वाली रबड़ लेनी है। तो सारे चार्जर पर आप इसी तरह से रबड़ चढ़ा देंगे ना, तो आपका चार्जर जो है ना ख़राब होने से सिक्योर हो जाएगा। इससे जो है ना आपका चार्ज की यहाँ से जो वायर निकल जाती है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने रबड़ जो है वो चढ़ा दी है। तो मैं अपने चार्जर को पूरा अच्छे से जो है इस तरह से सिक्योर करके रखती हूँ। तो आप भी इसी तरह से इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आई होप कि टिप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला जो मेरा टिप है वो इस तरह से, जो भी लोग इस तरह की रॉड का यूज़ करते हैं ना, पानी गर्म करने वाली रॉड का, तो उनके लिए यूज़फुल टिप बता रही हूँ। क्या होता है ना, जब भी हम इसको इस तरह से साइड में बाल्टी में लगाते हैं ना गर्म पानी करने के लिए, तो यहाँ पर इस पर बताया गया है कि जहाँ पर वो क्लिप लगी हुई है ना वहाँ तक ही आपको अंदर रखना है, बाकी जो है आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो कभी कभी ना ये रोड जो है गर्म हो जाती है ना, तो हमारी बाल्टी में लग जाती है, जिसकी वजह से ना हमारी बाल्टी जो है ना वो पिघल जाती है। तो इसके लिए मुझे एक कमेंट भी आ रहा था कि मैम हम अपनी रोड को जो है बाल्टी में अच्छे से कैसे लगा सकते हैं जिससे हमारी बाल्टी बिल्कुल भी ना जले। तो आप ना क्या कीजिए, इस तरह से ना एक स्टिक ले लीजिए। तो इस तरह से स्टिक डंडा लकड़ी का ले लीजिए और इसको जो है ना आप इस तरह से रोड में लगा दीजिए। उसके बाद में आप अपनी रोड को बाल्टी में इजली इस तरह से लगा सकती हैं। इसके आपकी रोड जो ना बीचों बीच लगेगी, बाल्टी के में साइड में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जिससे आपकी बाल्टी जो है बिल्कुल भी नहीं जलेगी। और इस तरह से इजीली आप अपनी रोड को यूज़ कर सकते हैं पानी गर्म करने के लिए। तो आई होप कि ये भी टिप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। अगला जो मेरा टिप है वो इस तरह से दिए को लेकर है। पुराना दिया तो आपके पास भी पड़ा ही होगा, तो आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ना हमें कैंडल की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर लाइट वगैरह चली जाए, तो कभी भी आपको कैंडल जलानी हो ना, तो क्या होता है इसकी जो मोम होती है वो नीचे गिर जाती है, जहाँ भी हम इसको जलाते हैं वो जम जाती है। तो इसके लिए ना आप इस तरह से पुराने दिए का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो भी मोम गिरेगी वो इसके बीच में ही गिरेगी और हमारा दिया जो है बहुत ही अच्छे से यूज़ भी हो जाएगा। हमारी जगह जहाँ भी हम कैंडल जलाएंगे वो गंदी भी नहीं होगी। अगली जो मेरी टिप है वो इस तरह से कढ़ाई को लेकर है। जब भी हम कढ़ाई में हलवा हो गया कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कढ़ाई में चिपक जाती हैं। तो इसके लिए यूज़फुल टिप बता रही हूँ। जब भी आप कोई भी रेसिपी अपनी कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से ना ऑयल से ज़रूर ग्रीस कीजिएगा। क्योंकि इस तरह से अगर हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं ना, तो कोई भी चीज़ पहले बात तो ये ना कढ़ाई में ना बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, और अगर चिपकेगी भी ना तो बहुत ही ईजिली जो है उतर जाएगी, और इस तरह से आपकी कढ़ाई क्लीन करना भी आपको ईजी रहेगा। तो आप इस टिप को ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की टिप्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं इसी तरह की न्यू यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।